morning class. Welcome to Kholeshwar Genius CBSE School, Ahmedabad. This is our computer period. It's IT Kids for class 8. तो पिछली तासिका में हमने क्या देखा? पिछली तासिका में हमने देखा we started our first chapter C programming, computer programs. कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे. अब last lecture we discussed about the programming language, the machine language, the assembly level language and the high level language. Today in last lecture we also discuss about the compiler. कंपाइलर के बारे में हमने जानकारी ली है. कंपाइलर हाउ टू प्रोसीड, कैसा प्रोसेस करता है वो भी देखा है प्रोग्रामिंग सी में. उसके बाद क्या आता है यूजिंग टर्बो सी एडिटर एडिट द प्रोग्राम. दिस इज़ ह्यूमन रीडेबल. ह्यूमन रीडेबल मतलब हम पढ़ सकते हैं. कंपाइलर प्रोग्राम एक्स, और फिर कंपाइलर एक्स कहाँ जाता है एजुकेटेड कोड. एक बाइनरी कोड होता है, उससे जो कंप्यूटर की भाषा मशीन लैंग्वेज होती है, और ह्यूमन लैंग्वेज जो हम टाइप करते हैं वो अलग से मशीन लैंग्वेज में बदलकर हमें जो चाहिए वो रीडेबल में दिखाती है. आज हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंपाइलर. कंपाइल्ड प्रोग्राम्स रन फास्टर, यानी ज़्यादा जल्दी से काम करता है. कंपाइल्ड फाइल्स कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, और ये बार बार हम इसकी जो फाइल है वो बार बार देख सकते हैं या चेक कर सकते हैं. डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या हैं? दे रिक्वायर एन एडिशनल लेवल ऑफ कन्वर्जन बिफोर एन एक्सिक्यूटेबल फाइल इज जनरेट. तो इससे क्या होता है, जब हम इसको जनरेट करते हैं तो एक एक्स्ट्रा फाइल जनरेट हो जाती है. ईच कंपाइलर जनरेट्स एन ऑब्जेक्ट कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर, और पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए इसको एक क्या चाहिए जनरेट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए. हेंस द सेम लैंग्वेज कंपाइलर इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. और एक ही तरह का हम अलग अलग कंप्यूटर के लिए क्या करते हैं, ये कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं. इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स प्रोग्राम्स कोड टू मशीन लेवल लैंग्वेज on line by line basis, thereby reduce the conversion time. मतलब आदान प्रदानता क्या करती है, एक ही चीज़ या एक ही भाषा की आदान प्रदानता प्रोग्रामिंग में होती रहती है. इंटरप्रेटर के एडवांटेजेस क्या हैं? इंटरप्रेटर फाइल्स कैन बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, मतलब जल्दी से तैयार होती है. मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस, कम मेमोरी इसको लगती है. डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या हैं? इट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, और ये क्या होते हैं एक एक लाइन ये पढ़ती रहती है, मतलब एक एक लाइन को इसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है, इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा चीज़ लगती है, मतलब ज़्यादा समय लगता है. दे आर कंपेयरली स्लोअर देन अ कंपाइलर, और कंपाइलर से थोड़ी सी क्या है, कंपाइलर से थोड़ा ये चेंज है, मतलब स्लो है. सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अभी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं? अ कंप्यूटर हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन. इट परफॉर्म्स फंक्शंस एक्यूरेटली एट हाई स्पीड बट कैनॉट टेक एनी डिसीजन ऑफ इट्स ओन. जैसे कि हमने पिछली तासिका में पढ़ा था, मतलब पिछले क्लास में भी पढ़ा है कि कंप्यूटर को उसका अपना दिमाग नहीं है, मतलब वो जो भी करता है हमारे कमांड देने पर करता है, खुद का डिसीजन वो नहीं ले पाता. और कंप्यूटर एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स फेड इनटू इट बाय द यूज़र, और जो भी उसका वापर करता है या उपयोग करता है, जो उपभोक्ता है वो जो कमांड देता है उस तरह वो वर्क करता है, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो बताता है जो चीज़ पूछी गई हो. ईच प्रोग्राम नीड्स टू बी रिटन केयरफुली फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस एंड फॉर्मेट दैट कैन अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर. और हमें इस तरह लिखना पड़ता है जैसे कंप्यूटर वो चीज़ समझ सके और उसका जवाब भी वो देता है. इफ़ यू गिव इंस्ट्रक्शन विच आर नॉट क्लियर देन द कंप्यूटर गिव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. और अगर उसे कमांड नहीं समझ में आए तो क्या होता है, वो जो हमें जवाब चाहिए उस तरह का जवाब नहीं मिलता. अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट व्हेन व्हाट वी हैव डाटा इज़ नॉट द सेम एज व्हाट वी नीड. और हमें प्रॉब्लम कब होती है, मतलब हमें कंप्यूटर पर गुस्सा कब आता है, जब हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता, लेकिन
क्यों नहीं मिलता, इसकी चीज़ होती है जो हम नहीं देते इसलिए वो चीज़ हमें नहीं मिलती। जैसे हम उसको डाटा देंगे उसी तरह वो हमें इंफॉर्मेशन देगा। हाउ डू कंप्यूटर सॉल्व प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कंप्यूटर आल्सो एल्गोरिदम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड ट्रांसफॉर्म डाटा इन टू इंफॉर्मेशन। मतलब जो गणितीय प्रोग्राम्स हैं या गणितीय प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करता है, और जो हम डाटा देते हैं उसका इस्तेमाल वो उसके जो बदलाव करके उसे इंफॉर्मेशन या माहिती में बदल देता है। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, और जो कठिन प्रॉब्लम्स हैं मैथ के वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। बिफोर वर्किंग with a program, the structure and the function of the program should be planned properly in order to do the algorithms are used। और वो प्रोग्राम का यूज़ करने से पहले हमें पूरी तरह फंक्शंस को वगैरह याद करना पड़ेगा, उसी के साथ हम कमांड दे पाएंगे। आप देख सकते हैं एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अकम्प्लिश अ टास्क। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग फ्लो चार्ट्स, pseudocode। They are not specific to any programming language. When an algorithm is associated with the processing information, data is read from an input source of device, returned to an output device and or stored for further processing by the computer। मतलब ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब हमें एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उसका जो टास्क है वो पूरा करना पड़ता है, और वो जो हम उसको कमांड देंगे उसके हिसाब से वो क्या करेगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब हमें क्या करना है, जमा करना है या बेरीज करनी है। क्या, रीड टू वैल्यूज एंड स्टोर इन ए एंड बी, स्टोर सम ऑफ एन ए एंड बी इन द कंटेनर सम। स्टेप 3 डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ सम। मतलब अगर हम एक्सेल में वर्कशीट बना रहे हैं तो जो सेल होते हैं या वैल्यूज़ होते हैं वो ए और बी में, जैसे पहले उसका इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। जैसे सम इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए सेल A2 AB9, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। और उसी के साथ वो फिर क्या करना है, हम एंटर मारेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमें डिस्प्ले होगा। क्या होगा डिस्प्ले, कि हमने जो सम चाहिए था वो सम का हम इस्तेमाल, मतलब उतनी उसकी जो जमा या बेरीज है वो हो जाएगी। उसके बाद ये साइंस का एक बताया हुआ है, साइंस के जो सब्जेक्ट में कुछ इक्वेशंस आते हैं वो, रीड द मार्क, कंपेयर द मार्क्स विद द वैल्यू 35, इफ मार्क ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 प्रिंट पास, इफ मार्क लेस देन 35 प्रिंट फेल। मतलब हमको कमांड देनी पड़ेगी। अभी साइंस का रिजल्ट है, अगर 35% कैरी कर गया बच्चा तो उसको पास करना है, और बिलो 35 होगा तो उसको फेल कर देना। ऐसे अगर हम कमांड देंगे तो उस तरह वो वर्क करेगा। इसके बाद फ्लो चार्ट्स है वो हम कल के तासिंग हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय।